क्या पर्यावरण को नष्ट करना भी हत्या जैसा अपराध माना जा सकता है? इसी सवाल ने जन्म दिया है इकोसाइड को, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो प्रकृति को भी पीड़ित मानता है, विक्टिम मानता है। लेकिन क्या दुनिया इसे जीनोसाइड जितना बड़ा अपराध मानने को तैयार है? आइए जानते हैं आज के सेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर ये इकोसाइड है क्या, यह शब्द चर्चा में कब आया, इकोसाइड का मतलब क्या होता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई कानून मौजूद है जो प्रकृति के बारे में चर्चा करता है तो क्या उसमें इकोसाइड शामिल है? इकोसाइड को एक नए अपराध की श्रेणी में शामिल करने की चर्चा हो रही है, जैसे जीनोसाइड एक अपराध माना जाता है। आज के सेशन में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे इस आज के शब्द को, जिसका नाम है इकोसाइड। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? इकोसाइड दरअसल दो शब्दों से मिलकर बना है, इको प्लस साइड, जिसमें इको का अर्थ यहां पर लिया गया है पर्यावरण से, ठीक है, और साइड का मतलब लिया गया है हत्या या विनाश से, ठीक है, हत्या या विनाश से। जैसे एक शब्द है जीनोसाइड, जीनोसाइड को हम जानते हैं इसे एक अपराध के रूप में शामिल किया गया है, वैसे ही इकोसाइड को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध के रूप में शामिल करने की बात चल रही है। यानी पर्यावरण को जो लगातार हानि हो रही है, लगातार गंभीर और विनाश जो पर्यावरण का हो रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके खिलाफ एक शब्द चर्चा में आया, ध्यान रखें, जिसे लेकर इकोसाइड, यानी इकोसाइड एक अपराध की श्रेणी में अगर शामिल कर लिया जाता है, इसे अगर एक अपराध घोषित कर दिया जाता है तो तत्काल कानूनी मान्यता मिल जाएगी पर्यावरण के नष्ट होने से बचाने को लेकर। यानी लोग जो लगातार पर्यावरण का विनाश कर रहे हैं, इससे उन पर कार्रवाई भी करना संभव हो जाएगा। अब इकोसाइड मतलब क्या, यानी पर्यावरण की हत्या या पर्यावरण का विनाश। तो इसे डेफिनेशन के रूप में आप कैसे कहेंगे? यानी मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण का बड़े स्तर पर गंभीर और लंबे समय तक विनाश है तो इसे इकोसाइड कहा जाएगा। किसकी वजह से? मानव गतिविधियों के कारण। मानव गतिविधियों के कारण किसका विनाश? पर्यावरण का लंबे समय तक विनाश, या आप कह सकते हैं गंभीर और लंबे समय तक विनाश होता है तो इसे इकोसाइड माना जाएगा। और इकोसाइड को एक अपराध के रूप में शामिल करने को लेकर चर्चा काफी आ गई है। यानी इसे अपराध के रूप में शामिल करने की मांग चल रही है और इसीलिए यह शब्द चर्चा में आया है, इकोसाइड। इकोसाइड का पहली बार इस्तेमाल हुआ था 1970 में, ठीक है। कब पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ था? 1970 में। ध्यान रखिएगा, आर्थर डब्ल्यू गेलस्टोन ने इस शब्द को दिया था, ठीक है। तो ऑर्थर ध्यान रखें, आर्थर डब्ल्यू गेलस्टन, इन्होंने पहली बार इस शब्द को दिया था 1970 में। कई देशों ने बाद में इस शब्द को अपनाने की बात भी कही, यानी कई देशों ने अपने स्तर पर ही पर्यावरण को बचाने को लेकर इस शब्द को शामिल किया अपने कानूनों के अंदर। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो 4 अपराध पहले से मौजूद हैं, उनके अलावा इसे 5वें अपराध के रूप में शामिल करने की मांग चल रही है, इसलिए ये शब्द इकोसाइड चर्चा में आ गया है। ध्यान रखिएगा, 2021 में एक इसकी नई परिभाषा भी निकल के सामने आई है, यानी इकोसाइड की आधुनिक परिभाषा भी आई है 2021 में, जिसमें कहा गया कि ऐसे गैर कानूनी या लापरवाही से संबंधित कार्य जिससे यह पता हो रहा हो कि पर्यावरण को गंभीर, व्यापक या लंबे समय तक नुकसान होगा, तो ऐसा कोई भी कार्य जो लापरवाही पूर्ण किया गया हो, जिससे पर्यावरण को लंबे समय तक, व्यापक समय तक नुकसान होगा, उसे भी इकोसाइड के भीतर रखा जाएगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय यदि हम कानूनों की बात करें तो एक रोम संविधि आप सभी जानते हैं चर्चा में रही है। रोम संविधि, ध्यान रखें, ये जो है रोम संविधि के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का आधार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रिमिनल कोर्ट है उसके आधार के रूप में रोम संविधि का इस्तेमाल किया जाता है। और रोम संविधि में ही 4 अपराध शामिल हैं। कौन कौन से अपराध हैं? जीनोसाइड, ठीक है, वॉर क्राइम मतलब युद्ध के समय, ठीक है, जो क्राइम होते हैं उन्हें लेकर, तो जीनोसाइड, वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी मानव के खिलाफ, मानवता के खिलाफ अगर कोई अपराध हो रहा हो, 3 अपराध हो गए। और चौथा अपराध इसमें शामिल किया गया है क्राइम ऑफ अग्रेशन, ठीक है। तो ये 4 अपराधों को शामिल किया गया है और इसी में 5वें अपराध के रूप में इकोसाइड को शामिल करने की मांग काफी चर्चा में आ गई है। ध्यान रखिएगा,
अगर हम बात करें रोम संविधि की, तो रोम संविधि में चारों अपराध किसके लिए हैं? यह पर्यावरण नुकसान से संबंधित नहीं है, इसमें मानव को केंद्र में रखा गया है, इंसानों को केंद्र में रखा गया है। और पहली बार इकोसाइड एक शब्द चर्चा में आ रहा है जिसमें पर्यावरण को ही महत्वपूर्ण और विक्टिम के रूप में शामिल किया गया है। अगर हम वॉर क्राइम की बात करें तो वॉर क्राइम में भी पर्यावरण नुकसान को वॉर क्राइम के अंतर्गत ही शामिल किया गया है, वॉर क्राइम के रूप में ही इसे भीतर शामिल कर लिया गया है, यानी इसमें भी युद्ध के समय में इसे लागू किया जाएगा। पर्यावरण को अगर कोई नुकसान पहुंचता है तब भी किस बारे में है? युद्ध के समय अगर ऐसा कुछ होता है तो इसे क्राइम की श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन अब हम सभी देख रहे हैं कि युद्ध काल से तो ज्यादा शांति के समय में ही पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। व्यापक नुकसान, पर्यावरण को गंभीर खतरा शांति समय में ही हो रहा है, शांति काल में ही हो रहा है। अब इसे बचाने के लिए ही दरअसल इकोसाइड को एक नए अपराध के रूप में शामिल करने की बात चल रही है। तो जरूरत क्यों महसूस हुई, इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है कि इकोसाइड को हम अपराध के रूप में शामिल करें? क्योंकि सभी कानून मानव केंद्रित हैं। तो जितनी भी कार्यवाहियां होती हैं वो इंसानों को ध्यान में रखकर होती हैं कि इंसानों को नुकसान पहुंच रहा है, जबकि पर्यावरण को और भी ज्यादा गंभीर नुकसान पहुंच रहा है, उसके परिणाम स्वरूप इंसानों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि पर्यावरण को नुकसान से बचाना है। रोम अगर संविधि की बात करें तो ये सीमित दायरा प्रदान करता है, ये युद्ध तक सीमित है कि युद्ध के समय में अगर पर्यावरण को नुकसान होगा तो आप इसे अपराध के रूप में शामिल किया जाएगा, जबकि शांति काल में तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, शांति काल में तो और ज्यादा वन नष्ट हो रहे हैं, पर्यावरण नष्ट हो रहा है। इसके अलावा सभी देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य नहीं है, तो कार्यवाही में भी लेकर विभिन्न देश इससे पीछे हट जाते हैं। ऐसे में अगर ये अपराध के रूप में शामिल हो जाएगा तो इसे सभी देश अपने स्तर पर लागू करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब जितना भी हमने डिस्कशन किया है वो सब आपके साथ पीपीटी में है, आप पीपीटी से इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग कहते हैं मैम पीपीटी चाहिए होती है। ये है इकोसाइड का अर्थ है प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश, जैसे जंगल, नदियां, जीव जंतु आदि, इनके विनाश को ये लगातार या व्यापक होता रहा तो इसे इकोसाइड कहा जाएगा। ठीक है, यानी मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण का बड़े स्तर पर गंभीर और लंबे समय तक विनाश है तो इसे इकोसाइड कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जंगलों की अंधाधुंध कटाई, तेल रिसाव यानी ऑयल स्पिल, केमिकल प्रदूषण, युद्ध में पर्यावरण को नुकसान, ये सब इसके भीतर शामिल होगा। यह शब्द कहां से चर्चा में आया, कब आया? 1970 में वैज्ञानिक आर्थर डब्ल्यू गेल्स्ट्रॉन ने यह शब्द दिया, जिसकी पृष्ठभूमि क्या रही है? वियतनाम युद्ध। वियतनाम युद्ध में जो एजेंट ऑरेंज यूज हुआ था, इसके इस्तेमाल से भारी पर्यावरण का नुकसान हुआ था और इसके बाद ये शब्द शामिल आया जिसे इकोसाइड कहा जाता है। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में इसे वैश्विक स्तर पर उठाया गया था। बाद में कई देशों जैसे रूस, फ्रांस, बेल्जियम आदि ने अपने कानूनों में इसे शामिल कर लिया, जो कि हमने डिस्कशन में अभी शामिल भी किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खास खबर को। खास खबर क्या है? अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन्स, प्रिंटेड बुकलेट्स और बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिल रहा है 34,999 रुपए में। ठीक है, और अगर आपको ये आप फीस एक बार में नहीं पे कर पा रहे तो आपको इसमें ईएमआई की सुविधा उपलब्ध है, यानी आप इसे इंस्टॉलमेंट पे दे सकते हैं। और अगर आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस कोर्स में डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी आपको कम फीस में ये कोर्स मिलेगा। इसका बेस्ट फीचर क्या है? मान लीजिए आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया, फिर आपका भविष्य में मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं। आप किसी भी सेंटर में जाकर ऑफलाइन क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो इस मौके का फायदा उठाइए, घर बैठे अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अब सवाल है कहां से खरीद सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप जैसे क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में, यानी आप डायरेक्ट दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी इसे खरीद सकते हैं। कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको कम फीस में ये कोर्स मिल जाएगा। कोई और जानकारी चाहिए हो तो कॉल करें 8750187501 पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की इसी खबर के संदर्भ में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, इंपॉर्टेंट फैक्ट को। जैसे मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानून कौन से हैं? कुछ मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानून में है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, जैसे कि हमने बात की आईसीसी, जिसका रोम संविधि से काफी संबंध है। यह युद्ध के दौरान पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना जैसे वॉर क्राइम में हो तो इसे
लागू किया जा सकता है। दूसरा है जिनेवा कन्वेंशन। जिनेवा कन्वेंशन में भी युद्ध में पर्यावरण को बड़े नुकसान से बचाने की बात कही गई है, ठीक है, जबकि शांतिकाल में ज्यादा हमने देखा पर्यावरण लॉस हो रहा है यानी। और तीसरा है एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन कन्वेंशन, जो प्रकृति को हथियार की तरह इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की बात करता है। अब समस्या क्या है कि ये सारे कानून मानव केंद्रित हैं, ह्यूमन सेंट्रिक हैं, यानी तब कार्रवाई होती है जब इंसानों को नुकसान हो रहा हो। ऐसा कोई कानून लाने की जरूरत है जो पर्यावरण पर केंद्रित हो, और इसे ही लेकर शब्द इकोसाइड काफी चर्चा में आ गया है। इसी के संदर्भ में समझते हैं, जैसे हमने 4 पहले भी अपराधों की बात की, जीनोसाइड, वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की तरह एक अलग अपराध इसे बनाया जाए ताकि इसे 5वें अपराध के रूप में शामिल किया जा सके, ताकि बड़े पर्यावरण अपराधों पर सीधे केस हो सके और जिम्मेदार लोगों को सजा मिल सके। हाल के विकास के संदर्भ में 2021 में पैनल ने जो इकोसाइड है उसकी नई परिभाषा दी है। फिर 2025 में काउंसिल ऑफ यूरोप ने एक नया कन्वेंशन अपनाया और उन्होंने कहा कि इसमें बड़े पर्यावरण अपराधों को क्रिमिनलाइज किया जाएगा। और इतना ही नहीं, अपराध कहीं भी हो, ध्यान रखें, इससे एक दूसरे देश के अपराधियों पर भी केस चलाया जा सकता है। ये अपने आप में बड़ी बात है। फिर अगर इसकी चुनौती क्या है, सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन। विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन नहीं करते, खासतौर पर जो विकसित देश हैं उनको लेकर ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। शक्तिशाली देश नियमों को माने या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है, वो मानते ही नहीं है। अगला है, अब तक किसी बड़े पर्यावरण विनाश पर सीधी सजा नहीं हुई है, ये भी एक बड़ी समस्या बन गया है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अगर इसे लागू किया जाए या अगर इकोसाइड को 5वें अपराध के रूप में शामिल कर लिया जाए तो पर्यावरण संरक्षण को काफी मजबूती मिलेगी, एक आधार मिल जाएगा। लोग और प्रशासन पर भी इससे आप कह सकते हैं कि दबाव बनेगा। प्रशासन, सरकार इसे लेकर काम करेंगी और कहीं ना कहीं हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, जिसमें प्रकृति को एक खुद विक्टिम के रूप में शामिल करके प्रकृति के लिए कुछ अच्छा काम किया जा सकता है। सवाल क्या है? सवाल है इकोसाइड शब्द सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन ए रॉचेल कॉर्सन, ऑप्शन बी आर्थर डब्ल्यू गैल्डस्टन, ऑप्शन सी ग्रो हार्लैंड ब्रंटलैंड, ऑप्शन डी जेम्स लवलॉक। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।